वचन पढ़ेंगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसे करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। पहले दूसरा पतरस 1:10। इसलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम का जीवन एक मूर्ति पूजा या मूर्ति से भरा हुआ उसका जीवन था, और अपने पिता से सवाल करता था कि हे पिता, ये इतने भगवान हैं, इतने बनाए हुए भगवान हैं, ये क्या करते हैं? उसका पिता ने जवाब दिया, ये लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये भगवान को बनाओ, लोग अपने घरों में सजाएंगे, उसकी पूजा करेंगे और हमें रोजी रोटी मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा। अब्राहम को यह बात कतई पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। अब्राहम बार बार अपने जीवन में इन बातों को ढूंढता था, कोई सच्चा परमेश्वर तो है। एक दिन परमेश्वर उसके जीवन को देखा और उसके जीवन में ऐसी दया, अनुग्रह, कृपा किया और उसको बुलाया और कहा, हे अब्राहम, तू अपने देश और अपनी कुटुंबनी को छोड़ दे और वहां चला जा जो मैं तुझे दिखाने पर हूं। और अब्राहम ने ऐसा किया। जब अब्राहम ने घर छोड़ा और उस देश में गया तो वहां जाते ही एक और समस्या हो गया। एक तो घर छोड़ा, दूसरा रास्ता में रहा और तीसरा समस्या आ गया, वहां जाते ही अकाल पड़ गया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मिस्र में जाओ। और जब मिस्र में गया तो एक और समस्या आ गया। मिस्र के राजा फिरौन उसके पत्नी को पर नजर रखा, पर परमेश्वर अब्राहम के साथ था और परमेश्वर ने अब्राहम से हालिया वादा किया था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उस फिरौन से कहा, इससे नबी है, नबी के पत्नी को कभी भी तू मत छूना, न तो तेरे देश को सत्यानाश कर दूंगा। अब्राहम ने कहा, क्योंकि अब्राहम हालिया उत्पत्ति के 12 अध्याय उसके 3 वचन में कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे हालिया सब कुछ दूंगा और जो तुझे कोसेगा मैं उसको शराब दूंगा। परमेश्वर बात कर रहा है। उसी तरह परमेश्वर आपको और हमें एक आशीष के लिए इस हालिया देश में रखा है और बुलाया है, ताकि हम इंडिया देश के लिए प्रार्थना करें। लोग आशीष पाएगा, लोग हालिया भरपूरी में जाएगा और लोगों के जीवन बदल जाएगा और लोग प्रभु के पास में आएंगे। हालेलुया। इसलिए अब्राहम के जीवन में ऐसी आशीष आया, वही आशीष हमें और आपको देना चाहता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।